Hello everyone, this is Dr. Dalip Kumar, Assistant Professor, Tourism Management, Government PG College in Balakand. Today I am going to deliver a lecture on types of tourist accommodations on the basis of categorizations of accommodation sector. ये टॉपिक होटल बिजनेस सब्जेक्ट के अंडर में आएगा. हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. Accommodation is one of the fast and basic needs for any tourism activities. Travelers and tourists need lodging for the rest while they are on the tour. Accommodation in the form of low budget lodges, hotels or world class luxury hotels is available at all the major tourist destinations to provide the tourist at home away from home. These are establishments that provide a place for the tourist to stay, like lodging facilities which are paid for the duration of the stay by the tourist. There are various types of accommodations which are being used by tourists regularly. Travel agents and tour operators generally include one of the following types of the accommodations in the itinerary. सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे टूरिस्ट अकोमोडेशंस के टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहले हम लेंगे होटल्स को. होटल्स आर ए वाइटल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री. वी कैन से दैट a product of tourism also. Today, hotels not only provide accommodations and meal but also offer a variety of other services as per the needs of the tourist or guest. एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, जैसे कि होटल ऑफन्स ए हेल्थ क्लब प्रोवाइड करते हैं. जो होटल्स होते हैं वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हेल्थ क्लब है, बिजनेस सेंटर्स हैं, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स हैं, एट्सेट्रा, एज पर द चेंजिंग नीड ऑफ द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग. मेन जो हम लेके चल रहे हैं इसमें जो हमारे अकोमोडेशंस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, होटल्स के क्लासिफिकेशंस हैं, वो किस किस कैटेगरी में आती हैं, कैटेगराइजेशंस जैसे हम बात कर रहे थे. सबसे पहला पॉइंट है हमारा बाय द साइज और नंबर ऑफ रूम्स. उसके बाद आता है हमारा टारगेट मार्केट्स. थर्ड नंबर पे आता है हमारा लेवल्स ऑफ सर्विसेज. फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ऑनरशिप और एफिलिएशंस. बहुत से पॉइंट्स हैं जैसे कि हमने बात की है साइज और नंबर्स ऑफ रूम्स में. इसमें मेनली हमारा जो आता है जैसे कि कितने रूम, किस होटल में कितने रूम हैं. अकॉर्डिंग टू साइज, जैसे कि किसी होटल में 200 से कम रूम है तो वो किस कैटेगरी में आएगा. 200 से 399 मीन्स 200 टू 399 रूम्स. नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी 400 टू 700 रूम्स की आएगी, और लास्ट कैटेगरी आएगी मोर देन 700 रूम्स. मीन्स हम पहचान कर सकते हैं ये नंबर्स जो मतलब रूम्स के दिए गए हैं, हम इससे पहचान कर सकते हैं कि अगर किसी होटल में 200 के अप्रोक्सीमेटली रूम्स हैं या बिलो 200 रूम्स हैं, वो किस कैटेगरी का आएगा, 2 स्टार 3 स्टार लाइक दिस. उसके बाद जो 200 से 399 जो रूम नंबर्स हैं टोटल, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 400 रूम्स हैं या बिलो 400 रूम्स हैं, मैक्सिमम 399 के आसपास जो रूम्स हैं हमारे, वो किस कैटेगरी में आएंगे. और 400 से 700 तक के जो रूम हैं जिस होटल्स में, वो किस कैटेगरी में आएगा. और अबव जो 700 रूम्स हैं होटल में, वो किस कैटेगरी में आएगा, लाइक 5 स्टार डिलक्स होटल्स, इस टाइप के होटल्स. द अबव कैटेगरीज एनेबल होटल्स टू सिमिलर साइज टू कंपेयर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स.
नेक्स्ट हमारे पास में आएगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कैटेगराइजेशंस की, जैसे 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या 5 स्टार डिलक्स होटल्स हैं। तो उसमें भी मतलब हमारे पास कुछ ऐसी है, जैसे कि हम इंटरनेशनल लेवल के बात करते हैं, कौन होटल किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, वो नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो इसमें मेनली हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रहेगा, या स्टार कैटेगरी जो होटल्स हैं उसका रहेगा। दे आर द मॉडर्न वेस्टर्न, जो इंटरनेशनल होटल्स होते हैं वो किस टाइप के होटल्स होते हैं, वो वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्न होटल्स होते हैं। फाउंड मोस्टली कहाँ पे ये मिलते हैं, इन मेट्रो सिटीज़ में ये सिचुएटेड है होते हैं, मतलब मिलते हैं, बनाए जाते हैं। एंड एट मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, एंड दैट आर लोकेटेड एट द प्राइम लोकेशन इन द सिटी, और मतलब सिटी की प्राइम लोकेशन में इनको बनाया जाता है। दीज होटल्स आर क्लासिफाइड ऑन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टार ग्रेडिंग्स। मीन्स ये जो होटल होते हैं, इंटरनेशनली जो होटल होते हैं, उनको क्लासिफाइड किया जाता है स्टार ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। विच रेंज मतलब जो दर्शाता है, जो दिखाता है हमारे को किसी भी होटल की क्या ग्रेडिंग है, मतलब किस ग्रेड में वो आता है। जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स या 5 स्टार डिलक्स होटल्स। द ग्रेडिंग इज गिवन टू द होटल्स डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज़। किसी भी होटल को हम अपनी मर्जी से अपनी तरफ से 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार डिलक्स नहीं कह सकते। उसके लिए एक मतलब स्टैंडर्ड होता है, जो सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटीज़ जो होटल्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब उस होटल को कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर कोई होटल ऐसा होता है जो अच्छी सर्विसेज दे रहा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको उसकी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स में उसको काउंट किया जाएगा, ग्रेडिंग दी जाएगी। द फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइड्स बाय द 5 स्टार होटल्स आर एंड इंफॉर्मेशन डेस्क। जो 5 स्टार होटल्स रहेंगे उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, सबसे पहले हम बात करें इंफॉर्मेशन डेस्क, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, ट्रैवल डेस्क, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल, रूम सर्विस, स्विमिंग पूल्स, जिम्नाजियम, हेल्थ क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स, एंटरटेनमेंट और कल्चरल प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्टार और कमर्शियल होटल्स। ये किस टाइप के होटल होते हैं, जो कमर्शियल होटल्स रहेंगे बट स्टार कैटेगरी में इनको नहीं लिया जाता है, जिनको हम नॉन स्टार होटल भी कह सकते हैं। दीज होटल्स आर लोकेटेड मोस्टली नियर द बिजनेस और कमर्शियल सेंटर्स एंड मेनली सर्व द बिजनेस टूरिस्ट। मीन्स यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, वो किस टाइप के गेस्ट आएंगे, वो बिजनेस टाइप के गेस्ट मतलब यहाँ पे आते हैं। मिडिल इनकम के टूरिस्ट भी मतलब यहाँ पे आते हैं। दे रिपीट द कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर्स यहाँ पे रेगुलरली आते हैं वो रिपीट होते रहती हैं। मोस्ट ऑफ दीज होटल्स आर इक्विप्ड विद पार्किंग स्पेस, रेस्टोरेंट्स एंड फैसिलिटीज़ फॉर देयर बिजनेस क्लाइंट्स गेस्ट सच एज कन्वेंशन सेंटर्स एंड मीटिंग रूम्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टारगेट मार्केट्स, जो हमने डिस्कस किया था टारगेट मार्केट्स, सेकंड पॉइंट था। इसमें टारगेट मार्केट्स में मेनली क्या क्या हमारे पास आएगा, होटल टारगेट्स मैनी मार्केट, जो होटल्स होते हैं वो टारगेट्स करते हैं बहुत सारी मार्केट्स को, एंड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स, और मार्केट्स के अकॉर्डिंग ही उनको क्लासिफाइड किया जाता है। दे अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट देयर गेस्ट, इससे ही मतलब अपने गेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। The common type of markets includes business, airport, suites, residentials, resorts, timeshares, casinos, conventions and conference hotels. टारगेट मार्केट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास किस टाइप के होटल्स रहेंगे उनके बारे में हम अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे। जैसे कि बिजनेस होटल्स की हम बात करते हैं। दीज होटल्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ होटल्स टाइप्स एंड दे प्राइमरली कैटर टू द
business travelers and usually located in the downtowns or business districts. Although business hotels primarily serve business travelers, many tour groups, individual tourists, and small conference groups find these hotels attractive. Guest amenities at business hotels may include complimentary newspapers, morning coffee, फ्री लोकल टेलीफोन कॉल्स, ब्रेकफास्ट एट्सेट्रा। ये चीज़ें जो हमने इसमें पढ़ी हैं, देखी हैं, बताई हैं, वो मेनली बिजनेस क्लास जो होटल्स होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है हमारा मोटेल्स। हम लोग मोटेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब मोटेल्स किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। They are located on highways. First of all, we are discussing about motels. These types of motels are situated on the highways and expressways. The tourists who are on the transit mode and cost conscious prefer to stay in these kinds of the accommodations. Tourists who are on the transit mode and cost conscious prefer to stay in these kinds of accommodations. These motels not only provide parking space but also certain amenities such as television, restaurants, swimming pool, etc. Next हमारे पास है floating hotels. These types of hotels are located on the surface of the water, which may be the sea, river or lake water. These hotels have facilities which are similar to a regular hotels. Examples: houseboats of Kashmir and Kerala, or old cuisine liners which have been converted into hotels. Next हमारा रहेगा capsule hotels. These were first opened in Osaka, Japan in 1979. These hotels serve mostly the business tourists. The rooms in the capsule hotels are linked similar to that of a double-decker or sleeping compartment of AC2 tiers train like this. Common washrooms, vending machines, and a lounge areas are located on each floor. Facilities such as bed, a television, flexible lightings, a box for valuable, etc. are provided in each capsule hotels. Next, we are discussing about heritage hotels. These are the old properties like castles, forts, palaces, and havelis belonging to the royalties, which have been renovated and converted into the hotels. इस टाइप के होटल्स हमारे को ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुराने राजा महाराजाओं के जो महल होते थे, पैलेसेस होते थे और हवेलीज होती थी। तो जैसे कि पुराने मतलब कोई भी बिल्डिंग है जो हमारी मतलब हम उनको ओल्ड प्रॉपर्टीज़ में कैलकुलेट करते हैं, किलेज हैं, ठीक है, और फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, हवेलीज हैं, तो इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाद में, मॉडरेट करके इनको अच्छी तरह से मतलब वेल मेंटेन करके, जैसे कि एक होटल का रूप इसको दे देते हैं। तो इनको मतलब हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को होटल में कन्वर्ट करके तो इनको हेरिटेज होटल का नाम दे दिया जाता है। हियर टूरिस्ट एंजॉय द मैजेस्टिक ग्रैंड्योर एंड स्प्लेंडर ऑफ द ओल्डन डेज। मतलब पुरानी जो हमारे मतलब पुरानी जो एक किस्म से चीज़ें होती हैं उस टाइप से मतलब इसको होटल्स में मतलब इसको कन्वर्ट करके
रखा जाता है. Some examples of heritage hotels are Umaid Bhavan Palace at Jodhpur and Shalini Palace at Kolhapur. नेक्स्ट है हमारा रिजॉर्ट्स. These caters to the tourists who look for rest, relaxations and recreations. They are located mostly at the seaside, hill stations, wildlife sanctuaries, etc. Apart from facilities provided by hotels, resorts provide additional facilities to guests for recreations and relaxations, which includes indoor and outdoor games, gambling, spas, etc. नेक्स्ट है हमारे पास है एयरपोर्ट होटल्स. एयरपोर्ट होटल्स किसको बोलते हैं? These types of hotels typically target business clients, airline passengers with overnight travel hours or cancelled flights and airline crews or staff. Some hotels might give free transport between hotels and airports. Some airports hotels also charge the guest by the hour instead of normal daily night charges. एयरपोर्ट होटल्स मैक्सिमम मेनली हम उस होटल्स को बोलते हैं जहाँ पे बिजनेस क्लाइंट्स आते हैं या एयरलाइन पैसेंजर्स आते हैं जो स्टे करते हैं. वो ट्रैवलर्स जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं सडनली. सपोज़ करो कोई क्लाइंट, कोई गेस्ट, कोई ट्रैवलर, सपोज़ करो उसको साउथ अफ्रीका जाना है, उसकी फ़्लाइट है वाया दुबई. वो दिल्ली से उड़ा, दुबई फ़्लाइट रुकी, दुबई से उसको साउथ अफ्रीका की दूसरी फ़्लाइट मिल ली, मीन्स कनेक्टेड फ़्लाइट. लेकिन क्या हुआ, जो फ़्लाइट साउथ अफ्रीका जानी थी वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गई है या कुछ चेंज हुआ है टाइम में, आगे पीछे कुछ टाइम हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, 2-4 घंटे 10 घंटे का स्टे हो जाता है कई बार टूरिस्ट का. उस केस में क्या होता है, फ़्लाइट्स खुद पैसेंजर को, खुद ट्रैवलर्स को होटल में स्टे कराती है अपने खर्चे में, तो सो दैट उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो जितना भी एयरपोर्ट से लेके होटल तक का जो भी ट्रांसपोर्ट रहेगा वो फ़्लाइट से उसको बियर करेगी. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में टूरिस्ट को पे करना पड़ता है. यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट होटल्स होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हम बात करते हैं, मैक्सिमम जो लोग स्टे करते हैं वो बिजनेस क्लाइंट के, बिजनेस मतलब क्लाइंटेलिटी के लोग रहेंगे, और दूसरा जो एयरलाइन पैसेंजर्स रहेंगे, और जो क्रू मेंबर्स रहते हैं, जो स्टाफ जैसे पायलट हो या क्रू मेंबर्स हैं, स्टाफ जो अंदर में काम करता है फ्लाइट्स के अंदर, वो लोग भी यहाँ पे स्टे करते हैं आफ्टर देयर ड्यूटी. Suite hotels. These kinds of hotels are the latest trends and the fastest growing segments of the hotel industry. Such hotels have living rooms and separate bedrooms. Professionals such as accountants, lawyers, businessmen, and executives find suite hotels particularly attractive as they can work and also entertain in an area beside the bedroom. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट टाइप हमारा है अकोमोडेशन में एक्सटेंडेड स्टे होटल्स. एक्सटेंडेड स्टे होटल्स आर somewhat similar to the suite hotels but usually offers kitchen amenities in the room. ये मतलब हमारे सूट जो हमने अभी डिस्कस किया था उससे सिमिलर होते हैं, उसके सिमिलर, और थोड़ा सा एडिशनली ये क्या करते हैं, इसमें किचन की फैसिलिटीज़ भी और ऐड कर देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं. दिस काइंड्स ऑफ होटल्स आर फॉर लॉन्ग स्टेयर्स. मतलब इस टाइप के जो होटल्स रहेंगे वो लॉन्ग स्टे गेस्ट के लिए मतलब रहेंगे. Who want to stay more than a week or does not want to spend on hotel facilities, means
मोर देन 1 वीक जो टूरिस्ट जो गेस्ट है स्टे करते हैं वो लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, इस टाइप की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्विस्ड अपार्टमेंट। सर्विस अपार्टमेंट रेजिडेंशियल होटल्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म और permanent accommodation for guests. Usually guest makes a lease agreement with the hotel for the minimum or of 1 month up to the year. Rooms generally include living room, bedroom, kitchen, private balcony, washing machines, kitchen utensils, etc. Unlike normal hotels, served apartments only provide weekly one housekeeping services. Bed and breakfast homestays. These are houses with rooms converted into overnight facilities. This can size up to 1 to 10 guest rooms. They are also known as homestays. The owners of the B&B usually stay on the premises and is responsible for serving breakfast to the guest. Casino hotels. Hotels with gambling facilities are called casino hotels. Although the food and beverage operations in casinos are luxurious, their functions are secondary to the supportive of casino operations. Conference and convention centers. These types of hotels focus on the meeting and conference and overnight accommodations for meeting attendees. They also provide video conferencing facilities, audio visual equipments, business service, flexible sittings arrangements, flip carts, etc. These hotels, mostly located outside the metropolitan areas, have facilities like golf, swimming pools, tennis courts, fitness centers, spas, etc. नेक्स्ट हमारे पास जो टूरिस्ट अकोमोडेशंस टाइप्स रहेंगे वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सर्विसेज, मीन्स किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, these are also called luxurious means luxury 5-star hotels or 5-star deluxe hotels. They target top businesses, executives, entertainment celebrities, high ranking political figures and wealthy clients as their primary market. They provide upscale restaurants and lounge, valet concierge services and also provide drinking facilities. अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सर्विसेज में हमारा नेक्स्ट है मिड रेंज ऑफ सर्विसेज होटल्स. दिस टाइप्स ऑफ होटल्स ऑफरिंग मिड रेंज और अदर सर्विसेज लाइक 3 to 4 star hotels. Service appeal that largest segments of the traveling publics. These kinds of hotels does not provide elaborate services and have an adequate staffings. They also provide uniformed services, food and beverage rooms, service in rooms, entertainments and also Wi-Fi facilities. Next, budget or limited services. These types of hotels provide clean, comfortable, safe, inexpensive rooms and meet the basic needs of guests. Budget hotels appeal primarily to budget-minded travelers who want a room with minimum service and amenities required for the comfortable stay without unnecessary paying additional cost for costly services. नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टाइप्स में अकॉर्डिंग टू द ऑनर्स और अफिलिएशंस. इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट और सिंगल ओनर होटल्स. किस टाइप के होटल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट और सिंगल ओनर टाइप होटल रहेंगे.
They do not have identifiable ownerships and management affiliations with other properties. मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इन ये जो इस टाइप के होटल्स होते हैं वो सिंगल टाइप के ओनर्स के होटल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होटल्स होते हैं, इनका कोई किसी दूसरे मतलब प्रॉपर्टीज से, दूसरे होटल से, दूसरी कंपनी से कोई लिंक नहीं होता। सिंपली मतलब ये अपना सिंगल मैन ओनरशिप वाला मतलब बिजनेस इसमें होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेम वुड बी फैमिली ओन, मतलब फैमिली के द्वारा मतलब जैसे कोई भी प्रॉपर्टी चलाई जाती है, कोई भी होटल चलाई जाते हैं ऑन एंड ऑपरेटेड होटल्स दैट इज़ नॉट फॉलोइंग एनी कॉरपोरेट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स। ये किसी भी टाइप का कॉरपोरेट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते, मतलब इनका खुद का अपना स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं चेन होटल्स। चेन होटल्स, दिस टाइप ऑफ होटल्स विच आर पार्ट ऑफ द होटल्स चेन्स, मतलब चेन ग्रुप ऑफ होटल्स जैसे हम लोग बोल देते हैं, मतलब चेन ग्रुप ऑफ होटल्स का एक पार्ट होता है चेन होटल्स। एंड दिस काइंड्स ऑफ ओनरशिप्स, इस टाइप की जो ओनरशिप्स रहती हैं यूजुअली इम्पोज सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मतलब इम्पोज करते हैं, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रिस्ट्रिक्ट affiliate activities. In general, the more centralized the organizations, the stronger the control over the individual's property. ये हमारे टाइप्स ऑफ टूरिस्ट अकोमोडेशन था, टाइप्स ऑफ होटल्स था जो यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो गया, और इसके साथ में बहुत बहुत थैंक्स।